लोकतंत्र के महापर्व के ऐलान होने के बाद जनता के बीच सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। 2024 की रण में जनता किसको समर्थन किसको होगा, इसको जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम ने लखनऊ की जनता के बीच जाकर उनके मूड को टटोला है। 2024 के लोकसभा चुनावों का चुनावी बिगुल अब बज चुका है और सभी राजनीतिक दल ये प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र की सियासत पर काबिज हुआ जाए। लेकिन जनता किसके साथ है, जनता का क्या मूड है, इसको जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ के दारुल सफा पर मौजूद है, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि 2024 के इस लोकतंत्र में जो महापर्व मनाया जा रहा है, इस पर्व में किसकी जीत सुनिश्चित करना चाहती है जनता। देखिए, बात जहाँ तक सच्चाई आप मानिए गठबंधन की, विपक्ष की, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की, तो इनकी जो है तो दोनों की सोच ही गंदी है। सोच इसलिए गंदी है कि लोग कहावत हम लोग नौटंकी में जो कड़ाई गाना का इतरान कि जब नियत सही होते तो पुण्य बरकत आगे आगे भागत है। दूसरी चीज़, बहन जी का और उवैसी साहब का मिला के 42% वोट हो रहा है और ये लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। अब इससे ये आप आंकड़ा लगा लीजिए कि उवैसी को बता रहे बीजेपी बी टीम दलाल, गुलाम नबी आज़ाद को बाहर कर दिया, तमिलनाडु में और केरल में इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी से गठबंधन, जम्मू कश्मीर में मुफ्ती महबूबा फारूक अब्दुल्ला से गठबंधन, वहाँ भी गुलाम नबी आज़ाद को किनारे कर दिया। अच्छा, दूसरी बात रह गई है, यहाँ पर उवैसी अगर कोई बात बोलते हैं तो बीजेपी बी टीम दलाल बताया जाता है और 3 बार मायावती जी भी भाजपा से सरकार चला चुकी हैं और अखिलेश यादव जी भी अपना को सीबीआई से बच रहे हैं। तो अब ये समझ लो कि इसमें नीयत किसकी गंदी है। अब रह गया मुसलमानों ने अपनी हिस्सेदारी की बात की है कि हम 20% हैं तो हम किनारे बैठा ले गए हैं, 2% यादव हैं, 4% मुख्यमंत्री बन रहे, 2-4% गौतम बिरादरी के हैं, वो लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो उस पर जो है वो लोग मुकाम हासिल कर रहे हैं। यही उनके लिए एक मतलब बहुत बड़ा जज्बा है कि 400 पार, सही बात 400 पार, वो जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हवा में नहीं चल रहे हैं और ये सपा कांग्रेस हवा में चल रहे हैं। ये लगातार प्रतिक्रियाएं लोगों के बीच से आ रही हैं, जहां एक तरफ एनडीए ये दावा कर रहा है कि अब की बार 400 पार, तो वहीं विपक्ष भी लगातार अलग अलग दावे और गारंटी जनता को देता हुआ नजर आ रहा है। तमाम यहाँ पर और भी प्रबुद्ध वर्ग है यहाँ पर, उनसे हम जानेंगे इस बार जनता का मूड क्या है, क्या लगता है, वोट किसको कास्ट करेंगे, कौन आपका अपना प्रत्याशी होगा। नहीं, हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को हम लोग वोट देते हैं और देंगे, इसी बार देंगे, हरदम देंगे। मोदी को हम कभी नहीं भूलेंगे। विपक्ष की हालांकि अगर बात की जाए तो लगातार विपक्ष के में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि 80 हटाओ और बीजेपी हटाओ। तो लगातार इस तरीके के जो दावे और वादे हैं उनको हम जानने के लिए जनता के बीच में और जनता से पूछेंगे कि आखिर जनता का समर्थन किसको है। लोकतंत्र का इस महापर्व में अगर बात की जाए समर्थन की, तो जनता का मूड क्या है, जनता किसके साथ में खड़ी है। मोदी के साथ खड़ी है, हम तो मोदी को देखते हैं। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और विपक्षी दलों की, तो लगातार दोनों की तरफ से जो बयानबाजी वो देखने को मिल रही है। एक तरफ एनडीए कह रहा है कि 400 पार, वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष भी केंद्र की सियासत में तब्दीली करने का पूरा मन बना चुका है। क्या लगता है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। सर, पूरा बदलाव है और बदलाव होगा और भी देखने को मिलेगा। मूड क्या है, क्या विषय क्या है। लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और हम जानने निकले हैं कि आखिर जनता का समर्थन किसको है, जनता का मूड क्या है। जनता जो प्रदेश का विकास करने की सोच रहा है उसके साथ जनता रहेगी। क्या लगता है कि अभी तो वर्तमान में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, तो क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं या फिर इसी सरकार को पुनः आप दोबारा से लाना चाहेंगे। परिवर्तन होगा, पूरी तरीके से परिवर्तन होगा। 2024 में जो है परिवर्तन होगा पूरी तरीके से। क्या लगता है किन बातों को लेकर और किन योजनाओं को लेकर बात की जाए तो एनडीए पीछे रहेगा, जिसकी वजह से आप परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन शिक्षा की बात होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए, इन पे कहीं इनका कोई फोकस नहीं है। तो इस वजह से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, जहाँ पर आप 80 करोड़ लोगों को ये पकड़ा दिया कि मतलब 5 किलो राशन दे करके उनको मतलब राशन ना दे करके अगर इनके साथ में शिक्षा फ्री कर दें आप, तो महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या लगता है इस पर्व में, लोकतंत्र के महापर्व में जनता का समर्थन, जनता का मूड किसके प्रति पॉजिटिव है और किसके प्रति नेगेटिव है। बताओ। विपक्ष के उसमें है।
अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो क्या लगता है जो एनडीए के विरोध में इंडिया गठबंधन बना है उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो क्या अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी इंडिया गठबंधन की। क्या लगता है केंद्र में कुछ बदलाव केंद्र में बदलाव होगा, केंद्र में बदलाव होगा। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए अगर बदलाव होता है तो केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए? राहुल गांधी होंगे। क्या कुछ विशेषता देखते हैं राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो? राहुल गांधी सबको लेके चलते हैं, सारी बातें करते हैं, बेरोजगारी से लेके शिक्षा से लेके हर चीज पे, हर मुद्दा पे बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं जनता की और हम भी ये प्रयास में है कि जनता ये बताए और हम समझ पाए कि आखिर इस लोकतंत्र के महापर्व की जब शुरुआत हो रही है तो इस पर्व में जनता का समर्थन, जनता का साथ, जनता का वोट किसको कास्ट होगा? क्या लगता है स्थितियां क्या होने वाली इस बार केंद्र की सियासत में? दोनों भारी पड़ेगा इस बार। चुनाव लगता है कि टक्कर का होने वाला है इस बार? टक्कर का होगा। स्थितियां क्या होंगी? अब स्थितियां वो तो परिणाम आने के बाद ही देखा जाएगा, मगर दोनों में अब टक्कर होगा भाई, दोनों चलेगा। ये तमाम जो प्रतिक्रियां हैं कि जहां एक तरफ कुछ लोग एनडीए को जिताना चाहते हैं तो कुछ लोग इंडिया को जिताना चाहते हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो निश्चित तौर पर बराबरी और कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन ये तय है कि जब 4 जून को जब निर्णायक नतीजे आएंगे तब ये तय हो पाएगा कि जनता का मूड क्या था और जनता ने समर्थन किसको किया है। सहयोगी दिलीप के साथ मैं अंकित तिवारी, नटवर चैन, लखनऊ।